हाँ जी बेटा, चलो कोई गल नहीं, देख लेते हैं। देखो बेटा, अपने बेसिकली स्टार्ट किस तो करना है क्रैश कोर्स ਨੂੰ बेसिक्स ਤੋਂ, ठीक है ना। अपने उन बेसिक्स पार्ट ਦੇ भी देखो, सब तो पहला पार्ट ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ना, वो आंदा है इनइक्वालिटीज़ का। लेकिन इनइक्वालिटीज़ भी ਤਾਂ ਹੀ ਆएंਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी, क्लीयर है। मेरे ख्याल च ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ मैंने सेंड ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है ना, जिमें जिमें टॉपिक्स बनते जाएंगे करते जावांगे, की पता लगता है कि शायद कोई ऐसा चैप्टर बीच विचाले मैंने लिखता हो तो मैनू लग रहा है कि उन्होंने अनइम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने मैं बाद च ही कराऊंगा। आप सब तो पहला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप पहला वो कवरअप करांगे। तो कई बार कुछ चैप्टर ऐदा दे होंदे हैं कि जिन्हां दे क्वेश्चन नहीं आने पेपर दे विच, ठीक है ना, लेकिन वो अगले टॉपिक नूं समझण लई इंपॉर्टेंट है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈप्टर भी पहला करने पैणगे। जिवें फॉर एग्जाम्पल ये बेसिक टॉपिक है अपना जिहड़ा, ये अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन को करना ही पैना पहला, चाहे इसका क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। क्लीयर है जी। सो इसनूं करन लई सब तो पहला आपां पढ़ांगे की इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स तो पहला ना मैं एक बार तुहानूं ग्रुप दे विच एक फॉर्मूला शीट भी पा दूंगा। क्या अलजैब्रिक फॉर्मूलाज आंदे तुहानूं? जिमें ए प्लस बी का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होंदा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होंदा है ना। तो आपां ये सारा कुछ आपां ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं एक बार इन्हों फिर भी फॉर्मूला लिस्ट जो है ना यदी, वो एक बार ग्रुप के शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, क्लीयर। ताकि आपां जो आप टॉपिक करिए तो आपां करते हुए प्रॉब्लम ना आए कोई। कल मैं तुहानूं ये कहूँगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होंदा है। कदों होंदा है? जदों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होंदा है। इज इट ऑल क्लीयर बेटा? ये ना कहियो कि ये लो लेवल है सर, अरे जे ए आएगा तो अगले टॉपिक्स आएंगे वरना नहीं आएंगे। क्लीयर है जी। चलिए स्टार्ट करिए। तो सब तो पहला टॉपिक है इंटरवल्स। तो इंटरवल दे भी देखो एक एक्चुअली टॉपिक विचों हो गया। सब तो पहला सीगा अपना उरे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल किदा रिप्रजेंट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल ए कोमा बी नाल आपां नूं की किया जाता है, लिखा जाता है। ओपन इंटरवल की ब्रैकेट सबनों पता है क्लीयरली किदा दी होंदी है बेटा? बोलना नहीं, अगर बोलना है, देखो मेरी गल सुनो, एक चीज़ होर मैं पहले ही क्लीयर कर रहा। अगर कोई बच्चा मैनू फोन चलाता होया दिख गया क्लास, और अगर कोई बच्चा मैनू गल्लां करता होया दिख गया, और कोई फालतू हसदा होया दिख गया, मैं जाके बाहर कढ़ देना उन्होंने क्लास चो, मैं कुछ नहीं पूछना। क्लीयर। अगर नहीं कंट्रोल तो अपनी सीट चेंज कर लो, ये ना हो मैं पढ़ावा तो पढ़ाते पढ़ाते बीपी हाई करा दो मेरा। क्लीयर। दिक्कत बहुत आएगी, मैं बहुत मेहनत करके आ रहा, बट ये ना हो तुसी बिल्कुल मेहनत ना करो। समझ आ रही है मेरी गल? क्लीयर। तो कृपा करके पूरी कंसनट्रेशन बोर्ड के उत्ते रखो। हाँ, ये जो नोट्स उरे लिखूंगा ये तुहानूं दे दूंगा, जिन्ना नोट डाउन होंदा है उन्ना नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PDF मिल जाएगी। इज इट ऑल क्लीयर बेटा? चलिए हुण अगे चलो जी। सब तो पहला गल आपां बेटा किस चीज़ की कर रहे हैं अज? इंटरवल्स की। हुण देखो इंटरवल्स दे विच की होएगा बेटा? इंटरवल सब तो पहला आपां ने की पढ़ना है बेटा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की हुंदा है? ब्रैकेट्स दिख रही है ओपन इंटरवल की, गुलाई वाली ब्रैकेट दिख रही है ना। तो इनू आपां की बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी। इहदा मतलब की हुंदा बेटा ओपन ब्रैकेट ए कोमा बी का? इहदा मतलब की हुंदा जिवें उरे लिखा है ना एक्स सच दैट दिस, इहदा मतलब होगा एक्स सच दैट ए इज लेसर दैन एक्स लेसर दैन बी। मतलब की होएगा एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, मतलब ए ते बी जेडे हैं वो आंसर का हिस्सा होएंगे ही नहीं। ए ते बी की है बेटा? दे आर नॉट दी पार्ट ऑफ अवर आंसर्स। इज इट क्लीयर होनो? तो जे आपां ने लेना है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ ए ते बी दे विच आ रही है, तो आपां की यूज करांगे बेटा? ओपन इंटरवल का यूज करांगे। इज इट क्लीयर? क्लोज इंटरवल की होंदा बेटा? देखो ये देखो ब्रैकेट दिख रही है बेटा क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल आप यूज करते हैं स्केयर ब्रैकेट। तो क्लोज इंटरवल का मतलब की होंदा दैट एक्स इज ए ते बी दे विच तां लाई करेगा ही करेगा एक्स, बट एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है तो एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है। देखो लिखा ना एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट। इनफाइनाइट वाला केस भी मैं थोड़ा दस दूंगा। क्लीयर। सैमी ओपन
ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ। ਦੇਖੋ ए ਤੇ ਅੱਗੇ ਓਪਨ b ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਈ ਬੇਟਾ ਕਲੋਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ b ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। a ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਡਡ b ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ b ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਡਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा एक चीज और देखो ਹੁਣ देखो जिमें फॉर एग्जांपल लिखा है x ग्रेटर देन a व्हाट डज दिस मीन x ਦੀ वैल्यू a तो की होनी चाहिए है बड़ी होनी चाहिए है। बड़ी का मतलब की होएगा a कोमा कितने तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स इनफिनिटी तक। सो इट विल बी रिटन एज a कोमा इनफाइनाइट। और इनफिनिटी नाल हमेशा वी हैव टू यूज व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। हुण उरे देखो इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर उरे इक्वालिटी का साइन नहीं है तो उरे बेटा कैसी ब्रैकेट यूज करांगे ओपन ब्रैकेट। तो उरे देखो उरे इक्वालिटी का साइन है तो कैसी ब्रैकेट यूज की गई है बेटा और क्लोज ब्रैकेट a कोमा इनफिनिटी। इज इट ऑल क्लियर। अच्छा और देखो x लेसर देन b की बनेगा माइनस इनफिनिटी टू b तक। लेसर देन b का मतलब की है b तो पीछे पीछे जाना है। पीछे पीछे मतलब माइनस इनफिनिटी तो लेके कितने तक जावांगे अपा b तक जावांगे। इज इट क्लियर और नोट। समझ आ रही है बेटा गल। आ देखो अगर आप नंबर लाइन बनाने लेट्स सपोज मैं कहना दिस इज योर b पार्ट तब a होंदा है बेटा माइनस इनफिनिटी और a होंदा है बेटा अपना प्लस इनफिनिटी। मैं कह रहा b तो पीछे जाना है। b तो पीछे कितने जावांगे बेटा दसो। हाँ जी b तो पीछे a वाला पोर्शन आएगा दिस इज लेसर देन b। और जो भी ओपन ब्रैकेट होंदी है उत्थे आपां किस चीज का यूज करते हैं ओपन बोल का यूज करते हैं। इज इट ऑल क्लियर बेटा। जो भी इक्वालिटी का साइन होएगा आपां किस चीज का यूज करांगे क्लोज्ड बोल का यूज करांगे। इज इट ऑल क्लियर। जिमें फॉर एग्जांपल ये दिता हुआ है देखो लेट्स सपोज मैंने क्या है बी है। हुण देखो ये की होएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू बी है। सो ग्रेटर दैन दसो प्लस इनफिनिटी वाल जावांगे कि माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी वाल। सो ये रहा तो उरे की आएगा बेटा उरे आएगी अपनी क्लोज्ड बोल। इज इट ऑल क्लियर बेटा। समझ आई गल। अच्छा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर की आएगा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी दोनों के उत्ते कैसी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इज इट ऑल क्लियर। अच्छा इहदा मतलब दस सकता है कोई बच्चा की होएगा x बिलोंग्स टू सेट ब्रैकेट 1,2 सिर्फ 1 एंड 2 आएगी x की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2 दे बिटवीन कुछ भी नहीं ले सकते आप। सेट ब्रैकेट का मतलब a होता है। इज इट ऑल क्लियर। देखो लिखा डिनोट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x दैट x इक्वल्स टू 1,2। अच्छा देयर इज नो वैल्यू ऑफ x अगर कोई वैल्यू ना हो x की याद है एम्प्टी सेट नु ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ 5 और इवन यू कैन से इट इज नोन एज नल सेट। क्लियर। क्या इन्नी गल समझ आई। इंटरवल क्लियर होए कि इंटरवल होंदे की है। हुण सब तो ज़्यादा जिहड़ा मेन टॉपिक है वो है अपना इनइक्वालिटीज। इहदा क्लियर है सब सारे बच्चों को। चलो हुण नैक्सट आपां ने की पढ़ना है इंटरवल्स। इंटरवल्स लई सब तो पहला अपने कोल की आएंगे उहदे कुछ स्टैप्स हैं नाल नाल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा करके दिखाई जाऊँगा। ठीक है जी। चलो एक मिनट रुको। हाँ जी सब तो पहला आपां ने इनइक्वालिटीज दे की सीखने स्टेप्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी नूं कड्ढण दे कुछ स्टैप्स होणगे। की स्टैप्स होणगे बेटा देखो हुण फॉर एग्जांपल अगर मान लो नाल दी नाल ही मैं क्वेश्चन लिखी जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर दैन 0 कुछ ऐसा लिखता। ठीक है जी। अपन ने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। क्लियर है। हुण देखो सब तो पहला की है फर्स्ट वी फाइंड दी जीरोज एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज एंड पोल्स। फैक्टर्स कड्ढने पेंगे। फैक्टर कड्ढ के अपन की वैल्यूज कड्ढनियां पेंगियां एक्स दी। जीरोज और पोल्स का मतलब क्लियर है पता है ना जीरोज और पोल फिजिक्स पढ़िया होना जी व्हाट आर जीरोज एंड व्हाट आर पोल। ठीक है जी। तो सब तो पहला अपन ने इसनूं की करना है सब तो पहला स्टेप की होएगा बेटा फैक्टराइज कर दिए अपन। हाँ जी फैक्टराइज करके की आएगा बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। सबनों पता लग गया कि x प्लस 2 ते x प्लस 3 इहदे फैक्टर बनेंगे दो। क्लियर हो गया जी। चलो फिर उस तो बाद की कह रहा है देन वी मार्क ऑल द जीरोज एंड पोल्स ऑन द रियल लाइन एंड ए वर्टिकल बार डिवाइडिंग द रियल लाइन इन मैनी इंटरवल्स। फॉर किवें करांगे देखो की वैल्यूज आई पहला बोलो जीरोज की वैल्यू बोलो कितनी आएगी
-2 थे -3। सर पोल्स आए नहीं, अरे पोल्स ता आएंगे, एक मिनट चलो आप पोल्स वाला केस भी ले लेने नाल दी नाल ही, एक मिनट रुको आप और थोड़ा जा चेंज कर देने क्वेश्चन नू। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके ना ले ला, x² प्लस 2x -3 कुछ ऐसा ले लिया। क्लियर है जी? हले भी घट जाएगा वैल्यू, x -2 ले लो, ठीक है। क्लियर है जी? समझ आई बेटा गल? क्लियर है? हूँ देखो अगर मैं इधर फैक्टर बनाऊंगा तो ऊपर फैक्टर की बनेंगे, तो आज भी लेट आया तो बैठ बैठ बैठ। हाँ जी क्या बनेगा, x+2 फैक्टर बना था, और क्या बनेगा बेटा इसका x+3, और नीचे क्या बन रहे हैं बेटा फैक्टर बता सकते हो, x-3 एंड x+1, क्या ये बनेंगे? अच्छा इधर देखो, ऊपर वाले क्या बनाएंगे जीरोज, और नीचे वाले क्या बनाते हैं हमेशा पोल। कुछ नहीं करना, सभी जो भी ऊपर लिखी हुई वैल्यू है या नीचे लिखी हुई वैल्यू है, सभी को किसके एक को रखना है, जीरो के एक को रखो। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, -2 -3 x = 3 एंड x = -1। क्लियर हो गया जी? फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है वो, कहता है नंबर लाइन लगाओ जी। नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा, -2 -3, सॉरी पहले -3 -2 -1, और यहाँ पे क्या आएगा 3, लेट्स सपोज, और ये इन्फिनिटी है, और इस साइड पे क्या है बेटा ये -। क्लियर हो गया जी? अब देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी ऑफ द इंटरवल एंड अल्टरनेट द साइन इन द नेबरिंग इंटरवल। अब आपको ये चीज पता है कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले राइट मोस्ट पोर्शन को हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। याद करो किया हुआ ना हमने, हम क्या करते हैं राइट मोस्ट पोर्शन को हमेशा पॉजिटिव। ये भी इसीलिए लिख रहे हैं राइट मोस्ट पोर्शन को पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर इनमें से कोई एक कोफिशिएंट भी नेगेटिव होता तो सबसे पहले मैं क्या करता बेटा, नहीं नेगेटिव साइन का यूज नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लूंगा और उससे इनइक्वालिटी के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इज इट ऑल क्लियर? तो यहाँ पे हमने राइट मोस्ट पोर्शन को क्या कर दिया बेटा, नेगेटिव। अब क्या कह रहा है वो, कहता अल्टरनेट साइन चलेंगे जब नेबरहुड का जो इंटरवल है वो क्या होगा बेटा, हाँ जी ओड नंबर पे होगा, उसकी जो पावर है वो क्या होगी, ओड नंबर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ये देखो x+2, सबसे पहले देखो कौन है 3, ये रहा 3, ये वाला पोर्शन है ना 3, ये वाला पोर्शन है 3, इसकी पावर देखो क्या है बेटा, ओड नंबर। अच्छा हाँ 3 है, ये वाला देखो, सबसे पहले इसको देखो x-3, इसकी पावर देखो क्या है बेटा, ओड है कि इवन, ऑड नंबर। अगर पावर ऑड है तो साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब यहां पे क्या साइन हो जाएगा, प्लस, सॉरी अरे 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 माइनस, यहाँ पे किस चीज का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आया? अच्छा -1 कहां से आया, यहां से। इसकी भी पावर क्या है बेटा, देखो इसकी भी पावर ऑड है, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। -2 कहां से आया, यहां से, इसकी भी पावर क्या है बेटा, ओड, तो पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव। -3 कहां से आया, यहां से, इसकी भी पावर क्या है बेटा, ओड, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। क्या इतनी बात समझ में आई? इज इट ऑल ओके? और अब देखो अब करना क्या है, सबसे बड़ा काम, हाँ जी क्या करेंगे जी, बोलो किस चीज का साइन है यहाँ पे, लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, अगर ग्रेटर का साइन आ गया फिर तो पॉजिटिव वाले पोर्शन उठा लेना, अगर आ गया लेसर देन 0 वाला साइन फिर कौन से वाले पोर्शन उठाएंगे बेटा, नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे मैं आंसर ये लिख दूं, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा पोर्शन, और एक ये आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आई इतनी बात? अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे ये भी देखना कि ओपन बॉल आएगी कि क्लोज्ड बॉल आएगी, वो कैसे देखोगे, और देखो
जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो पोल्स हैं हमारे, जहां से पोल्स आ रहे हैं, वो तो हमेशा ही क्या आएंगे, ओपन पोल। कौन कौन से ओपन पोल पक्के हैं? 3, चाहे इक्वालिटी का साइन हो चाहे ना हो। एक तो 3 के ऊपर आएगा और एक -1 के ऊपर, दोनों के ऊपर पक्के ओपन पोल्स हैं। अच्छा, ये जो हमारे जीरोस बना रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है कि नहीं है क्या इक्वालिटी का साइन? नहीं। अगर तो इक्वालिटी का साइन हुआ फिर तो लगेगी क्लोज्ड बोल, अगर नहीं है तो क्या लगेगी, ओपन बोल। तो 3 के ऊपर भी ओपन बोल है और -2 के ऊपर भी ओपन बोल है। तो सर आंसर कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का? हाँ जी, यूनियन करके लिखेंगे। कैसे? -∞ से -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 3, क्या मेरी बात फॉलो करके? दिस इज योर आंसर। समझ में आया ये चीज? पक्का क्लियर है जी? चलें आगे चलें। चलो बस लिख लोगे तो ठीक है, शेयर कर दूंगा पीडीएफ। चलो जी, ये तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये देखो, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर रहा हूं सॉल्व, यहां पे पक्का क्या है, यहां पे पक्का 0 है। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि यहां पे क्या आ गया बेटा, 12 आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करूंगा, इस 12 को इधर ले आऊंगा। ठीक है जी, कर लोगे ये वाला पार्ट, घर पे कर लोगे इसको, तो फिर फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलें आगे चलें। चलो जी, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दिखाता हूँ एक चीज, कर तो ये आप भी लोगे। सबसे पहले क्या काम करना है बोलो? सबसे पहले वेक्टर किसके, इसके बनेंगे कि इसके बनेंगे? क्या बनेंगे इसके वेक्टर? 1 - x 1 + x, और यहाँ पे x + 2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? क्या प्रॉब्लम है? x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव। देखो ये x का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है मेरे को। अगर ये x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस के साइन को बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस बाहर आ गया तो अंदर बचेगा क्या, x - 1 x + 1 x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद कर लोगे, समझ में आया? इसके बाद तो बहुत सिंपल सा है, क्या क्या करना है बेटा बोलो, -2 -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया? और ये ऊपर ही है तो क्लोज्ड बोल्स आएंगी, और ये नेगेटिव वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है? -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -1 से 1। क्लियर है जी? चले अगले क्वेश्चन पे। इजी है ना? अच्छा, इसमें क्या करोगे सबसे पहले, क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, x³ - 16x शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। बताया ना आपको, सबसे पहले क्या करना है, 0 बनानी है एक साइड पे। सर x³ को उधर ले जाओ, एक ही बात है, लेके जा सकते हो। क्या करोगे, x बाहर, x² - 16, हाँ जी, क्या बन जाएगा, x - 4 x + 4। अच्छा, मेरे को नंबर लाइन पे वैल्यूज बता दो, क्या क्या लिखोगे, -4 0 4। बच्चे क्या मिस्टेक करके आते हैं, ये 0 भूल जाते हैं। क्यों? ये क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। दे दोगे, अभी लगा दोगे आंसर, प्लस माइनस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इवन वाला पार्ट नहीं है, अल्टरनेट साइन चलेंगे इसमें। चले आगे चले, हाँ जी। चलो सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये तो ठीक है, सिर्फ इसको प्रॉब्लम है, क्या करोगे इसका फैक्टर, क्या बनेंगे, x - 2 x + 2। अब बताओ नंबर लाइन पे क्या क्या वैल्यूज लिखेंगे, हाँ जी, क्या क्या आएगा, -2 -1 1 और क्या आएगा 2, और इधर क्या है बेटा आपके पास, +∞ और इधर क्या है, -∞। राइट मोस्ट पोर्शन क्या है, पॉजिटिव। 2 कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर क्या है बेटा, ऑड नंबर, तो यहाँ पे साइन किस चीज का होगा, माइनस। अब 1 कहां से आया, यहां से, इसकी पावर क्या है, इवन नंबर के ऑड नंबर, इवन नंबर है तो साइन विल रिमेन सेम, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। -1 कहां से आया, यहां से, इसकी पावर क्या है बेटा, ऑड, चेंज। -2 कहां से आया, यहां से, इसकी पावर क्या है, ऑड। क्लियर? इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो क्लोज्ड बोल, और ग्रेटर का साइन है तो कौन से वाला पोर्शन आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है जी? समझ में आया?
पक्का? कोई डाउट इसमें? चलें आगे चलें। चलो इसमें सबसे पहले क्या करोगे? हाँ जी, सबसे पहले क्या करोगे? इस केस में क्या दिख रहा है सर? इसके वेक्टर बनाओ। बनते हैं इसके वेक्टर? नहीं बनते। तो चेक करो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? पॉजिटिव। उसमें कुछ भी पॉजिटिव ऐड कर रहे हो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो बेटा ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं वेनिश कर सकता हूँ, इसको मैं खत्म कर सकता हूँ, इसको इधर लेके आऊंगा, खत्म हो गया जी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना का रह गया। अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम है, इसको भी सेट कर देते हैं बाहर माइनस का साइन लगा के, ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तभी पॉसिबल है अगर मेरे को ये पता हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं तभी लेके जा सकता हूँ इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ जी, क्या बन जाएगा बेटा बोलो? सिर्फ x-2 का स्क्वायर x-3 शुड बी लेसर देन 0। वैसे तो लेके जाने को मैं इसको भी लेके जा सकता हूँ, बट कभी लेके मत जाना, क्योंकि ना एक आंसर गलत हो जाता है। तो भी इसको कर लोगे सॉल्व, ये तो इजी है, पक्का हो जाएगा। 2 और 3 आएंगे नंबर लाइन पे, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना इवन ओड के अकॉर्डिंग। चले अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, क्या करोगे इसमें? सबसे पहले तो x कॉमन करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं, x बाहर निकाल लिया, अंदर लिख दिया x-3 और नीचे क्या है? x + 4 की होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा? साइन बोलो क्या आएगा? स्मॉलर देन इक्वल टू। वाई स्मॉलर देन इक्वल टू? क्योंकि माइनस का साइन मैंने चेंज कर दिया वहां पे। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? अच्छा नंबर लाइन पे बोलो क्या क्या वैल्यूज लिखेंगे? -4, 0 एंड 3। राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है सर। अरे ये देखो ना, स्क्वायर है, इवन पावर, बस यही चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ कंफ्यूज हो गए खत्म क्वेश्चन। अच्छा इक्वालिटी दिख रही है, बट फिर भी यहाँ पे क्या आएगी? ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड बॉल। तो आंसर क्या आएगा? -∞ से -4, -4 से 0 और 3 से इंफिनिटी। अब इसमें स्मॉलर देना है, ओहो हाँ जी स्मॉलर देना है, कोई बात नहीं। इसमें क्लोज्ड बॉल, इसमें क्लोज्ड बॉल, बट ठीक है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जी क्लियर है जी, नेगेटिव पोर्शन आपका आंसर आएगा। हाँ जी अब बताओ क्या करोगे? फैक्टर बनेंगे, क्या क्या फैक्टर बनेंगे बोलो? ऊपर क्या बनेगा? x-1, नीचे वाले के क्या फैक्टर बन जाएंगे? x-2, x-1 शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करें? आंसर बताओ क्या करें? कटिंग कर दें? इसमें बच्चे क्या करते हैं, ठीक है कटिंग कर दो, कर देंगे कटिंग, लेकिन कटिंग करते हुए ना लास्ट में पता क्या सोचना है? मान लो मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी, कटिंग करके आपने ये कहना है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जिस दिन x की वैल्यू 1 होगी उस दिन तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। यस और नो? अब कर लो कटिंग, अब कर दो आंसर। 0,2 लिख देंगे। हाँ जी यस और नो? क्या मेरी बात फॉलो करके? राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 के ऊपर क्लोज्ड बॉल, इसके ऊपर ओपन बॉल, और बीच में मैंने कहीं लिख दिया 1, 1 के ऊपर भी कौन सी बॉल? ओपन बॉल। आंसर देखो जान के लेसर देन दिया हुआ है फंसाने के लिए, तो आंसर क्या बनेगा? क्लोज ब्रैकेट 0,2 एक्सेप्ट 1। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे आप ऐसे लिखा हो, बोथ आर सेम। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? तो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, पता लग गया कहाँ प्रॉब्लम होती है। चलिए अब आगे। क्लियर? लो जी क्या करें अब? एक्स स्क्वायर का क्या करें? उधर ले जाएं। अब दिक्कत है एक्स स्क्वायर 0 दे रहा है हमें, वो पीछे वाला क्वेश्चन ना,
ये वाला इसलिए कर दिया था क्योंकि यहां से कुछ मिलेगा ही नहीं, इसके ना तो फैक्टर बनेंगे ना ही यहां से जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए इसको उधर भेज दिया क्योंकि ये यूजलेस था हमारे लिए। बट इसको इस केस में गलती मत करना कि इसको इधर भेज दो, नहीं ये यूजलेस नहीं है, ये एक्स की एक वैल्यू दे रहा है आपको, कितनी वैल्यू दे रहा है, जीरो दे रहा है ये आपको। यही बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, क्लियर और नोट। तो क्या करोगे, इसको इधर मत भेजना, इसको आंसर में लिख के रखना, कई बार वैल्यू खत्म हो जाती है, आंसर एक खत्म हो जाता है, क्या बनेगा नंबर लाइन पे बोलो, हाँ जी नंबर लाइन पे क्या बनेगा, इसकी वजह से आएगा जीरो, इसकी वजह से आएगा -1, इसकी वजह से आएगा +1, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और ग्रेटर का साइन है तो ये दोनों क्या आएंगे बेटा बोलो, यहाँ पे क्लोज्ड बॉल, यहाँ पे क्लोज्ड बॉल और यहाँ पे ओपन बॉल। अब देखो आंसर देखो, आंसर देखो, एक मिनट, अगर वो खत्म कर देते ना फिर देखना क्या गड़बड़ होती है आंसर में। इसका आंसर देखो ये आ गया और ये पोर्शन, हाँ जी बोलो क्या आंसर लिख के आओगे बोलो, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1, क्या ये मेरा आंसर सही है, गलत है, क्या मिस कर रहा हूं मैं इसमें, इसमें क्या मिस कर गया मैं, तभी तो बेटा x, ये देखो जीरो के ऊपर क्या बोल डाली हुई है, क्लोज्ड बोल डाली हुई है, अगर आप आंसर में जीरो कंसीडर नहीं करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, नहीं तो फिर बेटा मेरा तो वही आंसर आ गया ना, अगर मैं x² को नीचे ले आऊंगा फायदा क्या होगा फिर, तभी तो मैंने x² को बोला कि वही रखना आप। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो मिस हो जाती हैं हमारी और नंबर घट जाते हैं, क्लियर और नो, सब कुछ आता होता है हमें, बस ये ही पॉइंट नहीं आता होता। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, चलें आगे, क्लियर है जी, ये समझ में आया जीरो क्यों आया, पता लग गया, चलो हाँ जी क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे, हाँ जी क्या बन जाएगा बोलो, x² + x -1, डायरेक्टली लिख दूं -x² -2x होल डिवाइडेड बाय x + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ जी क्या बन जाएगा -x -1 डिवाइडेड बाय x + 2 लेसर देन 0, कैन आई डायरेक्टली से, अब कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तो क्या आएगा नंबर लाइन पे -2 -1 और ये ग्रेटर का साइन है, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो, यह आंसर आएगा, क्लियर है जी। अब नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन तब बनानी है जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा केस हो, जब ऐसा केस हो ना सिंपल सा, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिखना सीखो आप, तभी आपका टाइम सेव होगा, तभी मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्लियर है जी। चलें आगे, क्लियर है, लो जी ये क्वेश्चन करके दिखा दो जरा जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 फास्ट, क्या करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, <2 आएगा, सोच ले एक बार, ओरल क्वेश्चन है ये, दो क्या करना है, ये देखो ये कौन है, ये पॉजिटिव है, कौन है ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी क्या बन जाएगा x² + 1, तो x² से x² कट गया, 2x शुड बी लेसर देन 2, x शुड बी लेसर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया -∞ से 1, लो खत्म, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि यहाँ रुख है, बट भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर पॉजिटिव ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आई ये चीज, चले आगे, चलो देखो बेटा अब अगला टॉपिक करना है हमने लॉगरिथम, ठीक है ना, अरे मैं तो 2-3 बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਰੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ मिला ला के ਲਾਈਆਂ, चलो कोई गल नहीं। हाँ जी लॉगरिथम पता है सभी को कैसा होता है, अच्छा ये देखो, अच्छा लॉगरिथम से पहले हमें क्या पढ़ना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये पार्ट दिख रहा है आपको,
ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू log ax। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो पहले। ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, a रेज टू पावर y। आपको ये करना आ जाना चाहिए। मतलब अगर मेरे को log का उल्टा करना है, अगर मेरे को log का एंटी लॉग करना है, log का क्या करना है बेटा, एंटी लॉग, तो ये होता है आपका बेस, ये होती है आपकी पावर, और ये क्या होती है बेटा, वैल्यू। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या है बेटा, ये आपका बेस है, ये क्या है बेटा आपकी वैल्यू, सॉरी नॉट वैल्यू, दैट इज पावर। हाँ जी, क्या है ये आपकी पावर, और ये क्या है बेटा आपका वैल्यू। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आया? तो आपको बेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ, जब बेस कैसा कैसा नहीं हो सकता बोलो। ये देखो, ये दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये देखो, क्लियर है जी। ये क्या है, ए क्या है आपका बेस, एन क्या है आपकी वैल्यू, एक्स क्या है आपकी पावर। ये देखो बना हुआ है ना। अच्छा, बेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कभी भी 0 1 के इक्वल नहीं हो सकती। और जो एन है, जो मतलब ये वाली वैल्यू है, वो भी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको तो बेटा मार्क कर लो आप। क्या मेरी बात फॉलो करके? ये होता है लॉगरिथम। समझ में आया? बेस समझ में आ गया क्या होता है? चलो अच्छा, तो इसमें दो तरह के ग्राफ बनते हैं। एक तो जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1 हो, और एक मेरा बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता हो। तो जब बेस 1 से बड़ा हो तो ये बनेगा उसका ग्राफ ऐसा। ठीक है जी, क्लियर? और ये वाला पॉइंट सभी को पता है कितना होता है, 1,0। ये वाला पॉइंट दोनों केसेस में एक जैसा होता है। मतलब ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर और नोट? ये देखो क्लियर है जी ये ग्राफ। ये देखो, ये बिल्कुल इसका उल्टा ग्राफ बन गया। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपको कहूं log 0 की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो? log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड। अच्छा, अगर मैं पूछूं प्लस इन्फिनिटी होगी माइनस इन्फिनिटी होगी? माइनस इन्फिनिटी। क्यों प्लस इन्फिनिटी, क्यों माइनस इन्फिनिटी, क्यों? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो बेस हुआ ए से बड़ा, फिर तो log 0 की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी। अगर बेस हुआ 1 से छोटा और 0 से बड़ा, फिर वैल्यू क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? लॉग इतना क्लियर है, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया यहाँ पे क्लियर है? डोमेन क्या होती है इसकी, अभी पढ़ के आए हैं। हाँ जी, ये देखो डोमेन, ये रही आपकी डोमेन। ये कौन सा पोर्शन है डोमेन का, चाहे इस केस में देख लो चाहे इस केस में देख लो। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस पोर्शन? क्या है? ग्रेटर देन 0। 0 के इक्वल भी नहीं होगी, द डोमेन शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही है ये वाली वैल्यू बेटा? क्लियर है जी, पक्का? अच्छा, बेस पता लग गया कैसा होता है बेस 1। कोई बता सकता है बेस 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर मैं कह दूंगा कि x इक्वल टू 1 रेज टू पर y, ये वैल्यू है, अगर मैं y को कुछ भी रख दूं, आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है मेरी। फंक्शन की डेफिनेशन को ही वो क्या कर गया, वायलेट कर गया। इसीलिए बेस मेरा क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हम फंक्शन को कुछ भी रखें। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर y को कुछ भी रख रहे हो, x आ रहा है। अरे ये एक्चुअली में उल्टा हो गया फंक्शन का। हम क्या देखते हैं, एफ ऑफ एक्स देखते हैं ना, ये एफ ऑफ वाई की बात कर गया मैं यहाँ पे। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आई चीज? चलो, अब ये सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। आपने पूरी +2 की है, अब मेरे को खुद ही बता सकते हो कितनी बार मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। कैसे किया बेटा इस प्रॉपर्टी का यूज? ये मैंने क्या बोला था, एन को ले आओ आगे और इसको ले आओ यहाँ पे। किसी को दिक्कत? तो आपको सभी को पता है, अगर बेस और वैल्यू, ये देखो इसको क्या लिखेंगे हम, n आगे आ जाएगा, इसकी पावर में क्या आएगा, log a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? सभी को पता ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया बेटा। इज इट ऑल क्लियर बेटा?
समझ में आया? ये पढ़ा हुआ है सभी ने, देख लो बार बार चीजें आ रही हैं, ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1, एन शुड बी ग्रेटर देन 0। एन क्या है? मेरी डोमेन है। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलें आगे, प्रॉपर्टीज देख लें इसकी एक बार। चलो देखो जी, इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है। हाँ जी, अगर मल्टीप्लाई में है, बेस ए दिया हुआ है सर, बेस अगर नहीं दिया हुआ तो इन जनरल हम मैथमेटिक्स में ई मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? ई मान के चलते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्लियर? समझ में आ गई बात? हो सकता है बेस 10 हो सकता है बेस ई हो। क्लियर है जी? वो दे भी सकता है, हो सकता है वो बेस 2 दे दे। क्लियर? वो कई बार क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो मल्टीप्लाई है तो हम क्या लिखेंगे? सम करके लिखेंगे। ये पता है ना, ए और बी शुड बी ग्रेटर देन 0। डिवाइड है तो माइनस, अगर ए की पावर m है तो m क्या होएगा बेटा? आगे आ जाएगा। ये तो भी बताया, अगर बेस और वैल्यू सेम आ रही है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये देखो m कहां पे है? बेस की पावर में m है, बेस की पावर में। अगर बेस की पावर में m है तो 1/m log बेस ba हो जाएगा। अगर इसको लिखा हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी है बेटा? ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये भी बहुत यूजफुल है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। मैं इस m की जगह कुछ भी रख सकता हूं, मेरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे m की जगह e रख सकता हूं, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं m की जगह 2 रख सकता हूं, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं m की जगह यहाँ पे 10 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है जी? क्लियर? ये भी पढ़ाया आपको मैंने। ये वाला प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? ये m a की जगह आएगा और a m की जगह आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली m बन जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पे भी ये देखो, ये b किसकी जगह आएगा बेटा? a की जगह, और a किसकी जगह आएगा? b की जगह। क्या ये भी क्लियर है बेटा सभी को? अच्छा चलें आगे चलें, पहले ये तो आओ, यहां तक क्लियर है, फिर आगे इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। ऑल क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से पता ही नहीं कितनी बार हमने ये प्रॉपर्टीज कर रखी हैं। ठीक है, +1 में भी की थी हमने, +2 के स्टार्टिंग में दोबारा से फिर से की थी, अब दोबारा फिर करा रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनइक्वालिटीज, जिसका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूं कि log बेस m x शुड बी ग्रेटर देन log बेस m y। अब बेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, पीछे प्रॉपर्टी को नहीं देखना, मेरी बात सुनो मैं क्या कहता हूं। अगर m हुआ ग्रेटर देन 1, बेस हुआ ग्रेटर देन 1, फिर तो जैसे है ना वैसे ही चलेगा। अगर बेस हुआ 1 से छोटा और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो जो भी है ना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मतलब इनइक्वालिटी का साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। समझ रहे हो मेरी बात? अगर m ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम। अगर m 0 और 1 के बीच में रहा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनइक्वालिटी का साइन इसमें क्या रहा? सेम। बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? देखो चेंज हो गया ना, चेंज। अब ये देखो बेस क्या है? 0 और 1 के बीच में। जब भी 0 और 1 के बीच में बात होगी तो पक्का समझ लेना कि कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगी, पक्का आएंगी, 100% आएंगी। इज इट ऑल क्लियर? चलें बेटा आगे चलें। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो सभी को समझ में आ गया। अगर मेरे को a की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा? m की पावर b। क्लियर है जी? ये सब ये तो हमने देखा ही हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, फिर से वही चीज आ गई। अब बताओ मेरे को, अगर बेस m क्या हो गया बेटा? अगर बेस क्या हो गया? ग्रेटर देन 1, तो क्या इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करोगे? नहीं। अगर 0 और 1 के बीच में हुआ, क्या इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करोगे? यस। ये देखो, इनइक्वालिटी का साइन सेम, तो बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो इसका मतलब बेस 1 से छोटा है। क्या मेरी बात को फॉलो कर गए बेटा? हाँ जी। ये देखो, इसमें भी सेम। ये देखो, बेस क्या है बेटा? हाँ जी, ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी का साइन सेम, और बेस क्या हो गया? लेसर देन 1, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इज इट ऑल क्लियर? जैसे मर्जी है, अगर बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब बेस 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो बेस है वो क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1। इज इट ऑल क्लियर? लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? चलें अब आगे चलें।
अब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा लॉगरिथम के, कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अच्छे होंगे। क्लियर है जी? चलें आगे चलें, चलो आगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करवाने लायक है नहीं। क्या करेंगे सबसे पहले, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, क्या मैं इसको ऐसे ऐसे भी सोच सकता हूँ लॉग ए बी अपॉन लॉग ए बी सी, और इसको क्या सोचेंगे लॉग बी सी अपॉन लॉग ए बी सी, और इसको क्या सोचोगे लॉग सी ए अपॉन लॉग ए बी सी। सर ये कैसे किया आपने, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी थी ना, मैं एक को लिख के दिखाता हूं, ये ऐसे लिखा हुआ था लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए बी। सर बेस क्या लिया, बेस मैं कुछ भी ले लूंगा, मैंने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, अगर मैं नहीं लिख रहा तो मतलब मैं बेस कितना ले रहा हूं, ई। ठीक है जी, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स है। अगर मैं लॉग के पैर में कुछ नहीं लिख रहा तो क्या समझ के चलेंगे, क्या ले रहा हूं, लॉग बेस ई ले रहा हूं। इज इट ऑल क्लियर? तो बाकियों को भी ऐसे ही लिखा मैंने सिमिलरली। हाँ मतलब ये ऊपर चला गया तो ये बन गया, वो भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। ये देखो ये 1 करके लिखा हुआ है ना, ये देखो 1 लॉग बी ए है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी ए बी। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए बी सी बी सी, और इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए बी सी ए सी। अब प्लस में तो क्या होएगा बेटा बोलो, प्लस में तो क्या होएगा मल्टीप्लाई ए बी बी सी ए सी। अब सबको दिख गया क्या हो गया, ये ए बी सी का होल स्क्वायर, अगर ये होल स्क्वायर है तो 2 आगे लॉग ए बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन 1, तो आंसर कितना आ गया 2। इजी और नोट? क्लियर है जी, समझ में आ रही है चीज? चलें आगे। हाँ जी, क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे सबसे पहले, ये देखो दिक्कत क्या है कि इसका बेस 3 है और इसका बेस ए है, क्या लिखेंगे इसको बोलो, क्या लिख दूंगा लॉग ए अपॉन लॉग 3, और इसको क्या लिख देंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। ओ सर कट गया, ये लो हो गया ना खत्म। अब क्या करना है, अच्छा एक मिनट, अब बच्चे क्या करते हैं log 3 को उधर ले जाते हैं, क्या जरूरत है, ये देखो log x अपॉन log 3 है ना, क्या मैं इसको लिख दूंगा log बेस 3x इक्वल टू 4। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 3 की पावर 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 81। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया, ये कर लोगे ये क्वेश्चन? इसमें देखो ये तो ओके है, ये तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये 9 है, बेस 3 बनाना है, क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। चलो एक मिनट लिख के दिखा देता हूं, ये एक लिख के दिखाऊंगा 3 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। हाँ जी अब बताओ क्या आएगा, ये वाला 2 आगे, अच्छा ये वाला 2 डिवाइड में आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, कटिंग करके 3 आ जाएगा। अच्छा इस केस में डायरेक्टली बोलो, कैन आई डायरेक्टली से इट विल बी अगेन रिटन एज log 3x। क्यों सर, इसका 3 का क्यूब और इसका क्यूब आपस में क्या हो गया कैंसल आउट, और ये क्या बन गया log बेस 3x इक्वल टू में क्या आ गया 9, तो ये log 3x इक्वल टू 9, तो 3 से 9 कट के कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या बन गई 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। इज इट क्लियर और नोट? समझ में आया कि नहीं आया? इजी है ना ये? चलें आगे चलें, चलो ओला है, क्या बनेगा इसका आंसर, बना सकते हैं कोई, ऑर्ली 0 है, क्यों, ये देखो मैं पहले ही इसको चेंज कर दूंगा, ये 5 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, क्या बन गया 5 log बेस 3 2 माइनस 5 log बेस 3 2, कटिंग कर दिया, आंसर कितना आ गया 0, सेम बन गया। देखो बन गया कि नहीं बन गया, कर लोगे ये अच्छा क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा, ला यार क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हूँ दिख रहा देख। हाँ जी क्या करोगे इस क्वेश्चन में, कैसे चेंज करेगा, वही तो चक्कर है। चलो ये बताओ कैसे करोगे, पीछे वाले क्वेश्चन तो एम ही सी,
आलू पंप तो हूँ आया, दसो नहीं आलू भी नहीं आया हले, ये वो आया है फुलचड़ियाँ चलातियाँ। तू कर फिर बुलेटिन। हाँ जी क्या करोगे, करा दूं फिर, दिमाग नहीं लग रहा ना, कर फिर स्टार्ट, टाइम नहीं देना मैंने यहाँ पे। फिर क्या होगा उसके बाद, उसके बाद का ही तो रूल है। चलो ऐसे कर लो, ये देखो, ये देखो 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 देखो, ये देखो क्या आपको ये दिख गया log b बाई सी। चलो अब ये दिख गया ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं लिख दूंगा log c अपॉन log a, और इसको लिख देंगे log a अपॉन c की पावर में log b। अब बस आपको ना देखना आना चाहिए, बस खत्म है बाकी कहानी, खत्म हो गया। चलो एक मिनट एक मिनट, इसको भी हम ना, इसको इस वाले पोर्शन को भी मैं ऐसे लिख देता हूं log b अपॉन a की पावर में log c। अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, आप यस कहोगे कि नहीं? क्यों सर, ये देखो ना, इसको इससे इंटरचेंज और इसको इससे इंटरचेंज कर लो तो सेम आ गया, तो ये कट गया। अच्छा अगर मैं कहूंगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, सर बच्चों वाला क्वेश्चन, बस दिमाग चलाना सीख रही और कुछ नहीं, लिख के करोगे तो आएगा। हो गया एवं किया, चलो कोई गल नहीं, टेस्ट देखांगे हम, टेस्ट लेंगे, वो लिखा हुआ है शेड्यूल में। हाँ जी ये देखो ये क्या आएगा बेटा, बोलो ऐसा क्वेश्चन। हाँ जी बोलो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, किसी कांस्टेंट के इक्वल लिखेंगे। जब भी बेटा याद करो 3 इक्वल वैल्यूज आती हैं, इन सभी को हम किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल लिख लेंगे, दैट इज लेट्स सपोज इक्वल टू के। क्लियर है जी? अच्छा मैं एक लिख के दिखा रहा हूं आपको, log base 2a divided by 2 equal to k। कैन आई डायरेक्टली से log base 2a equal to 2k? कैन आई से a की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर में 2k, यही आएगा। अच्छा मेरे को यहाँ पे b की वैल्यू बता दोगे, ये 3k बनेगा ना, तो 3 की पावर में 3k। सिमिलरली c की वैल्यू क्या बनेगी, 4 की पावर में 4k। अब निकालना क्या चाहते हैं, a की पावर में 1/2, b की पावर में 1/3, c की पावर में 1/4 इक्वल टू 24। तो बेटा a की पावर 1/2 करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर k, 3 की पावर k, और ये क्या बन जाएगा 4 की पावर k, शुड बी इक्वल टू 24। अगर बेस अलग है पावर सेम है तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 24 की पावर में कितना आ गया बेटा ये k, इक्वल टू में कितना आ गया 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1। तो उसने पूछा क्या है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। कर दो, a की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, k कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गई 4, 27, और ये कितना आ गया 4 की पावर 4, 66 इंटू 56। क्लियर है जी? समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ये छोड़ो वैसे पूछते नहीं है, चलो बता दूं फिर भी। हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मैं बताता हूँ, चलो आ जाओ। जब तक खत्म नहीं ना होती उद तक नहीं छड़ता मैं, इधर आ जा। अरे यार टाइम देख रहे हैं, 2 दिन अपन एन फुल मिले हुए हैं, टेंशन ना ले। हाँ संडे भी लगेगी क्लास, कल भी लगनी है, सेम टाइम पे लगा लेंगे कल भी क्लास, ठीक है बेटा। उन सारे संडे क्लासेस लगनी है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। हाँ जी क्लियर है, ऐसे लिख दिया। अच्छा एक मिनट प्लस प्लस करके लिख दूं,
अच्छा ये बन गया 12 log 2 और ये बन गया 10 log 7। हाँ जी बोलो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 0.12 इंटू 0.301 और ये क्या बन गया 10 इंटू 0.8। क्लियर है जी। हाँ जी ये बताओ ये कितना बन जाएगा, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.6 और ये कितना बन जाएगा 8.456, कुछ यही बनेगा। चलो हाँ जी अब बताओ क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरे को पता है कि 12 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ठीक है जी, कितना बन रहा है ये 12 पॉइंट समथिंग। जो भी यहां पे ये देखो 12.1 कुछ बनेगा ना, जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे हमारे पास। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी यहां पे इंटीजर वैल्यू आएगी, कितनी है इंटीजर वैल्यू 12 प्लस 0.1 समथिंग, ये क्या है इंटीजर वैल्यू। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा याद रखना इस केस में क्या बनेंगे इंटीजर वैल्यू प्लस 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे यहाँ पे 13। तो वही बोले बेटा 13 बोला हमने। हाँ इन दोनों को प्लस करके 13 आ रहा है, मेरे को तो 12 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, 11 और ये 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर है जी, तो नंबर ऑफ डिजिट समझ में आया। क्लियर है, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, कम ही पूछेंगे, बट चलो पता होना जरूरी है फिर भी। क्लियर है जी, चलें आगे, हो गया क्लियर है ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे। हाँ जी बोलो क्या आएगा बेटा बोलो। ये दिख रहा है ये क्या दिया हुआ है, अब भी नहीं दिख रहा। ये देखो मैं बताता हूँ क्या दिया गया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है log x1 log x2 log x3 सो ऑन। log के पैर में यहाँ पे दिया हुआ है xn और यहाँ पे दिया हुआ है xn, इसकी पावर में xn-1, इसकी पावर में xn-2, सो ऑन लास्ट तक क्या दिया हुआ है x1, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अब करेंगे क्या, एक मिनट रुको जरा, वैल्यू में मतलब ये देख बेस x1 बेस x2 बेस x3, लॉग के अंदर लॉग है, ये लॉग में बेस है xn और वैल्यू क्या दी हुई है xn की पावर में xn-1 xn-2 सो ऑन x1। इसका आंसर बनाएगा कैसे, देखो इधर देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो पूरी की ये देखो ये जो पूरी की पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 1, और ये देखो ये 1 बन गया, इसके पीछे कौन बैठा बेटा, इसके पीछे है log x की पावर, हाँ जी कौन बैठा है यहाँ पे log xn-1, और यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे xn-1, इसकी पावर में xn-2 सो ऑन x1, ऐसे लिखा हुआ है बेटा। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू आगे आएगी, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा log x1 और ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 1 आएगी। ओहो यार गलती से लिखा जा रहा है ये पावर में, ना पावर में नहीं है ये। क्लियर है जी, समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी और डिफिकल्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज किससे बड़ी हैं, 1 से बड़ी हैं, और ये चीज देखो ये भी क्या दिया हुआ है xn इससे बड़ा है, अगर बाई चांस xn इससे छोटा हो जाता तो ये पूरे का पूरा लॉग अनडिफाइंड हो जाना था। क्यों सर, क्योंकि आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर वैल्यू यहां पे जैसे मान लो बेस आया 2, लेट्स सपोज बेस कितना आया 2,
और अंदर वैल्यू जो है ना, अगर अंदर वैल्यू मैंने लिख दी 0.9, अंदर वैल्यू कितनी लिख दी 0.9, तो ये पक्का आपको क्या आंसर देगा, पक्का आपको कैसी वैल्यू देके जाएगा, ये पक्का नेगेटिव वैल्यू देके जाएगा। कैसी वैल्यू देके जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। अच्छा सर अगर मैं वैल्यू यहां पे लिख देता हूं 0.8 और यहां पे 4 लिख दूं, फिर आंसर क्या आएगा, फिर भी क्या आएगा, नेगेटिव आंसर। तो एक चीज का ध्यान रखना, हमें लॉग पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब यहां पे मान लो बेस 2 है और ऊपर वैल्यू, हाँ जी क्या होनी चाहिए, मैं यहां पे लिख के दे देता हूं आपको, ये चीज होना चाहिए लॉग बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहां पे वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, बोलो अगेन ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर यहां पे वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, और यहां पे भी अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ही आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। जिस दिन इनमें से कोई एक भी ऑपोजिट हो गया उस दिन आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आने शुरू हो जाएंगे अपनी। क्लियर है जी। लॉग बेटा मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 1, लॉग बेस 2 1.9, ये दोनों ही ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। मेरी बात तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे हो रही है। वैल्यू इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 0 और 1 के बीच में, लेकिन आंसर क्या आएगा इसका, पॉजिटिव, क्योंकि लॉग बेस 2 2 आएगा तो आंसर 1 आता है। क्लियर हो नोट, इतनी बात समझ में आई। चलो चले आगे। क्यों नेगेटिव, हमें पता नहीं है ना कि ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, तो मैं क्या समझूंगा, इसकी क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, कोई जरूरत थी इसकी, देख लो सोच के आओगे कल तो देख लेना एक बार। ये कहता कि ये जो ग्रेटर देन दिए हुए हैं इसकी क्या जरूरत थी कोई, ये पूछ रहा है। ग्रेटर कहता, वो कह रहा है कि सिर्फ ग्रेटर देन 1 दिया होता बस बहुत था उसके लिए, सबके लिए, मतलब ऑल वैल्यूज। ये कहता कि इसकी जगह ऐसे दिया होता तो भी आंसर सेम ही आना था। ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बात, सिर्फ यही दिया होता तो भी इसका आंसर सेम आएगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी बोलो, कोई जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, एक बार सोच के आना। वही कह रहा हूँ ना, एक बार सोच के तो आने दे बाकियों को भी, बाकी सोच के आएंगे फिर तभी डिस्कशन करेंगे। बट ग्रेटर देन 1 क्यों है वो पता लग गया, क्योंकि नेगेटिव हो जाना था आंसर। ठीक है जी, अब ये कह रहे कि क्या इसकी कोई जरूरत है सर, ये वाले इतने पोर्शन की जरूरत थी। ठीक है जी, करके आओगे डिस्कस एक बार, चलो कल देखते हैं इसको। हाँ जी अगला क्वेश्चन, बोलो जी बोलो, क्या करना है इस क्वेश्चन में, कर लोगे सॉल्व इसको, कैसे होगा ये सॉल्व। अब ये देखो, ये लॉग बेस x है, यहाँ पे लॉग बेस 5 है, क्या करेंगे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी क्या करें बोलो जल्दी फास्ट। क्या लिख दें, log 5 x को क्या लेट कर लें। ये देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसको आप क्या लेट कर लो, इसको टी लेट कर लें। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको टी लेट कर लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो, क्या नहीं से मैं इसको ऐसे लिख दूं, log 3x की पावर में t प्लस 4, है जी, रुक तो जा,
और इसको मैं ऐसे लिख दूं log x, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? इसको क्या लेट किया हुआ है? इसको क्या लेट किया हुआ है? t। अच्छा एक मिनट, यहां पे एक और चीज हमने, ठीक है हाँ x ही बनेगा वो। तो अब बताओ, अब कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? अब क्या करना है बोलो? ये भी t हो गया तो बन क्या गया 3x की पावर t प्लस 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस 5, और ये बन गया 2t स्क्वायर। अच्छा ये बन गया 3x की पावर t प्लस 4, ये बन गया 5 की पावर में 2t स्क्वायर। यस और नो? कर लोगे? किसकी वैल्यू निकाल लिया यहाँ से? t की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चले। क्लियर है जी? पता लग गया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमने क्या लेट करना है? लॉग को कोई t लेट कर लो, y लेट कर लो, u लेट कर लो, आपकी मर्जी है, कोई भी अल्फाबेट आप लेट कर सकते हो। चले हो जाएगा ना? चलो हाँ जी, ये बताओ ये कैसे करोगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू बतानी है, कैसे करोगे? नहीं नहीं, ये लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, ये लिखा हुआ है 3 की पावर में log बेस 4 3 की पावर में log बेस 4 3, इसकी पावर में log बेस 4 3, सो ऑन इनफाइनाइट वैल्यूज। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। ये देखो ये क्या कह रहा है? ये log बेस 3 है, क्या करना चाहिए? ये पूरे का पूरा एक पोर्शन है, पूरे का पूरा एक पोर्शन है, इसको मैं यहां पे ले आता हूं और इसको हम यहां पे ले आते हैं। क्लियर? तो बेसिकली ये बन क्या गया 3 की पावर में log 4 3, और उसकी पावर में क्या लिखेंगे? log 4 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? log बेस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी? समझ में आ रही है बात? यस और नो? है जी? चलो ये कहता है जी ऐसे लिख सकते हैं, घुमाने की भी जरूरत नहीं है। बोलो कैसे लिख सकते हैं? बोलो। ये देखो ये पावर में है ना, एक मिनट, अरे यार चलो एक ही बात है, ये देखो log की प्रॉपर्टी है वैसे तो 3 की पावर में क्या लिखा हुआ है? बोलो। अब log की क्या प्रॉपर्टी है कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसको आगे ले आएगा, प्रॉपर्टी है ना ये log की। तो हम क्या लिखेंगे? बोलो 3 log 4 3 इंटू 3 log 4 3। क्या इतनी बात समझ में? अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये देखो ये 3 की पावर में कितना है? 1। 3 की पावर में कितना आ गया? ये 1। और ये कितना आ गया? log 4 3। और ये कितना आ गया? log 4 3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। कितने केस? इनफाइनाइट केस चलेंगे ना, इनफाइनाइट केस। क्या ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला नहीं बन गया? अच्छा सर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है, क्या ये वैल्यू 1 से कम है? ये वाली वैल्यू 1 से कम है? यस सर। कैसे पता? ये देखो बेस कितना है? 4, और ऊपर वैल्यू कितनी है? 3, मतलब वो 4 से कम है, तो आंसर कितना आएगा? पक्का 1 से कम आएगा। तो क्या करेंगे बेटा? बोलो 3 की पावर में 1 अपॉन 1 माइनस, हाँ जी कितना लिखोगे यहाँ पे? log बेस 4 3। हाँ जी अब बताओ आगे क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। हाँ जी क्या लिखेंगे? बोलो 3 की पावर में यहाँ पे नीचे 1 को क्या लिख सकते हो? log बेस 4 4, और ये क्या बनेगा? log बेस 4 3, और ऊपर वाला 1 क्या बन जाएगा? log बेस 4 4। क्या मेरी बात फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो इसको? और ये इधर क्या दिया हुआ है? a की पावर में log b c दिया हुआ है। यस और नो? समझ में आया? अब इसमें क्या आएगा? log a माइनस log b। log a माइनस log b का क्या मतलब होता है? log a अपॉन
बी। अरे log a अपॉन log b नहीं होता, log a अपॉन b होता है। हाँ जी, क्या लिखोगे? 3 की पावर में 4 4 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? log बेस 4। कितना आ गया बेटा ये? 4/3। अच्छा, अब इस पूरे पार्ट को भी हम एक ही log में लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ? log बेस में 4/3 और ऊपर आ गया 4। ये बन गया log बेस b और c। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? बोलो। a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू 4/3 और c की वैल्यू 4। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 16। क्या मेरी बात फॉलो करके? यस और नो? पक्का क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें? चले आगे। तो सर चलो लोग तो कंप्लीट कर लो बस, कम से कम। फ्रैक्शनल पार्ट और वो कल करा दूंगा, कोई बात नहीं, लोग तो करो। हाँ जी, कर सकते हो क्वेश्चन? अभी तो यार क्लास स्टार्ट हुए 1 घंटे ही हुआ है बस। 1.25 घंटा था वो रख के आए हो, भी ऐसी 1.25 घंटा पढ़ांगे। चलो चलो करो, ये वाला क्वेश्चन करो, लॉग लॉग कंप्लीट कर लो। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्व द सिस्टम मतलब, सॉल्व द सिस्टम मतलब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई एंड जेड निकालना है। क्यों? ये अलग लोग है, ये अलग लोग है, ऐसे कैसे लिख सकता है? ए की पावर 48 कैसे लिख सकते हैं यार? मल्टीप्लाई तो है, ये देख, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, बताता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग टर्म्स है। हाँ, ये देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। मैं क्या करूंगा? हाँ जी बोलो, क्या करें सबसे पहले? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो क्या बच जाएगा? log बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ए वाई, इट विल बी इक्वल टू 4। यस और नो? फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे? 2 को इक्वेशन 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो। अच्छा, 2 को रहने देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दें, 1 को ही डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? ऊपर बचेगा log बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ए जेड, इट इक्वल टू 48/80। 3 से 3 बोला तो 3 से ही था, वो गलती से लिखा गया। हाँ जी बोलो, कितने टेबल पे कटिंग होगी? 4 और ये कितना आ गया? 4/7। क्या मेरी बात फॉलो करके? अब बताओ, और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें यहाँ पे? नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन कैसे? बोलो कुछ आइडिया। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 1 2 एंड 3, ध्यान से देखो, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो बाहर आएगा, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? log बेस ए एक्स log बेस ए वाई log बेस ए जेड, इट विल बी इक्वल टू कितना बन रहा है बेटा? ये देखो 144। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि log बेस ए एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? होल स्क्वायर क्यों आया? यस और नो? क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब log बेस ए एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? ±12 और ओनली 12। log की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, आंसर तो नेगेटिव भी दे सकते हैं। चलो मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, एक आप घर जाके कर लेना। तो एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू आ रही है 12। क्या बन गया? log ए एक्स log ए वाई log ए जेड शुड बी इक्वल टू 12। कितना? किसकी जगह?
यहाँ पे 3/2 कैसे आएगा, मतलब अच्छा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अरे कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, ये कहते हैं कि यहाँ पे चेंज कर लो, 3 डिवाइडेड बाई 1 कर लो। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा z, नीचे क्या आ जाएगा x, ऊपर क्या 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा नीचे log a y। हाँ जी बोलो बोलो, 2 मिनट रुक जरा, जल्दी आ गया जलेन। 84 डिवाइडेड बाई 12, हाँ जी कितना बन रहा है ये, 7 ही बन गया। 1 मिनट रुक जा बेटा बस। हाँ जी log बेस ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 log a y, log a y, और ये कितना आ गया बेटा 7 log a y इक्वल टू कितना आ गया 12। कितने बन गए बेटा ये, 12 log a y शुड बी इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर 1। तो x की वैल्यू निकाल लोगे, क्लियर हो नोट, y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने एक यहाँ पे a रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर 4। क्लियर है जी। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बोलो, अगर यहाँ रख दिया तो a की वैल्यू 7। क्लियर है जी, समझ में आई ये इक्वेशंस, क्लियर हो गया पक्का। देख तो लेने, अच्छा ये कराओगे, एक बार ट्राई कराओगे क्वेश्चंस, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हमारे करने वाले। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। कल बेटा सेम 11 ओ क्लॉक मिलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, बाहर से ना असाइनमेंट लेके जाना अपनी, ठीक है, वो मंडे को पूरी बुकलेट ही बना के दे दूंगा। वो आज कहते विश्वकर्मा डे है जी, आज हम मशीन नहीं चला रहे, ठीक है ना। मैं क्या यार फिर मैं भी ऐसा करता जो पेन ना चक्का जाके। तो सुनो 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 सुनो, हो सकता आपको मंडे तक वो शीट बुकलेट मिल जाएगी, बट एटलीस्ट ओ बैठ जाए, एक मिनट बैठ जाए। तो एक शीट जो है वो जरूर लेके जाना, और उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है DPP 1 के। तो 30 में से मैंने देखो लॉगरिदम आपको करा दिया, मॉडुलस करा दिया। पहले 15 क्वेश्चन लॉग के बेस पे हैं, और अगले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन करके आना, उसकी आंसर की मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सोल्यूशन की मैं PDF नहीं दूंगा, सोल्यूशन मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। क्लियर है जी, समझ में आया। और काम करके आओगे तभी डिस्कशन होगी, वरना डिस्कशन नहीं होगी। क्लियर है जी, समझ में आ रही है चीज, चलो करो बंद।